अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। खबर शामिल करते हैं कि ज़रूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी कसूर की बेहिसी, वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात के बावजूद क्रिश्चियन मुलाज़मीन को क्रिसमस पर भी तनख्वाहें ना मिल सकें, शदीद एहतजाज। म्यूनसिपल कमेटी कसूर की इंतज़ामी नाअहली और बेहिसी खुलकर सामने आ गई, जहां महकमे में काम करने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन को क्रिसमस जैसे मुक़द्दस मजहबी त्यौहार पर भी तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। अफसोसनाक अमर यह है कि ये सूरत हाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पेश आई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई हुकूमत के तमाम महकमों में काम करने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुलाज़मीन को क्रिसमस के मौका पर एडवांस तनख्वाहें अदा करने के अहकाम जारी किए थे, ताकि वो अपना मजहबी त्यौहार वकार और खुशी के साथ मना सकें। मगर म्यूनसिपल कमेटी कसूर में इन अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। न सिर्फ एडवांस तनख्वाह दी गई, बल्कि मुतासरा मुलाजमीन को रवां माह की बाकायदा तनख्वाह भी ताहाल अदा नहीं की गई, जो इंतजामिया की सबसे बड़ी नाकामी और खुली नाअहली करार दी जा रही है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर क्रिश्चियन मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि क्रिसमस खुशियों, इबादत और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका होता है, मगर तनख्वाह ना मिलने के बायस वो शदीद माली दबाव और ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। इस सूरत हाल पर अवामी और समाजी सतह पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कहा गया कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनकी इफ़लाह के लिए अमली इक़दामात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ज़िली सतह पर अफसरान वज़ीर आला के अहकामात को नज़रअंदाज करके हुकूमत के साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुसलमान कम्यूनिटी ने भी इस इक़दाम को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए मसीही बरादरी से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले भाईचारे के रिश्ते में जुड़े हुए हैं और मसीही भाइयों के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी नाकाबिले कबूल है। मुजाहिरीन और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेते ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुतासरा मुलाज़मीन को बिला ताख़ीर तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जाए, ताकि आइंदा किसी भी कम्युनिटी के साथ इस किस्म की नाअहली ना दोहराई जा सके। कुतबा गांव में पेंटीकोस्टल चर्च में क्रिसमस की पुरवकार तकरीब, पास्टर अनवर का दुआया खिताब। C49 न्यूज़ से खसूसी ज़ाहिर तशक्कुर कसूर से इरफान मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक कुतबा गांव में वाक़या पेंटीकोस्टल चर्च में क्रिसमस के मुक़द्दस मौका पर एक पुरवकार और रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ खसूसी दुआओं से किया गया, जिनमें मुल्क व कौम की सलामती, अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। इस मौका पर पेंटीकोस्टल चर्च के पास्टर अनवर ने दुआया तकरीब से खिताब करते हुए क्रिसमस की अहमियत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, अमन, बर्दाश्त और इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है, जिस पर अमल पैरा होकर मुआशरे में भाईचारे और हमंगी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पास्टर अनवर ने अपने खिताब के दौरान C49 उसका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि C49 चैनल जो लॉन्च किया गया है ज़िला कसूर के अंदर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि जो दूर दराज की जो कवरिंग है हमें दिखा रहे हैं। मैं खुदा का खादिम होते हुए पहले उनके लिए दुआ को हूँ और मुल्क पाकिस्तान के लिए और जितने भी मुल्क पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, हम उनके लिए एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। मीडिया का मुस्बत और जिम्मेदार किरदार अक़लियती बरादरी के मसाइल उजागर करने और बैनुल मज़ाहिब हमंगी को फ़रोग़ देने में नहायत अहम है। उन्होंने कहा कि C49 न्यूज़ ने हमेशा मसीही बरादरी की आवाज़ को मौसन अंदाज में पेश किया, जिस पर वो इदारे के मशकूर हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में क्रिसमस की खुशियों के इजहार के लिए केक भी काटा गया और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो मुल्क की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं फतेहपुर से हमारे नुमाइंदे यासिन मुदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत ब्रायन एशम फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च
بابا جی ملک رشید احمد خان سے ڈیرہ فتح پور میں ضلع قصور کے ویکسینیٹرز کے وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ضلع قصور کے 39 ویکسینیٹرز کو مستقل پرماننٹ کروانے پر وفاقی وزیر مملکت کا شکریہ ادا کیا گیا۔ وفد کی جانب سے بابا جی ملک رشید احمد خان کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے پیش کیے گئے، جبکہ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ ویکسینیٹرز کی مستقلی ایک درینہ مطالبہ تھا، جس کی منظوری سے ملازمین میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون کھڈیاں رانا محمد ارشاد خان بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ملازمین کے مسائل کے حل اور عوامی فلاح کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت بابا جی ملک رشید احمد خان نے تمام ویکسینیٹرز کو مستقل ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیٹرز عوامی صحت کے تحفظ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور حکومت ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے جائز حقوق کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ انجمن انصاریہ تحصیل کوٹ رادھا کرشن کے زیر اہتمام یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح کی مناسبت سے پروگار تقریب۔ کوٹ رادھا کرشن سے ہمارے نمائندے محمد عباس کی رپورٹ کے مطابق انجمن انصاریہ تحصیل کوٹ رادھا کرشن کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک پروکار اور بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں وفاقی وزیر مملکت کے کوآرڈینیٹر ملک خالد عمر خان، چودھری محمد علی رؤف، نواب چودھری، تحصیل صدر جنید امجد اور دیگر معززین علاقہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز لافت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم کی زندگی، جدوجہد آزادی اور پاکستان کے قیام میں ان کی تاریخی کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ بخاری نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کھڑی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قائد اعظم کے افکار کو عملی زندگی میں اپنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق کوٹ علی گڑھ میں کرسمس کی پروکار تقریب، بین المذاہب ہم آہنگی اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ۔ حکومت پنجاب کے وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات کے مطابق کوٹ علی گڑھ میں کرسمس کے مقدس موقع پر ایک پروکار اور بامقصد تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیحی برادری کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تقریب میں محترم جاوید اٹوال، سیٹھ لازر اور دیگر معزز رفقا نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرسمس کی خوشیوں کے اظہار کے لیے کیک کاٹا گیا، جبکہ ملک پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور بین المذاہب ہمآہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبائی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والے مذہبی آزادی کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے، جو ایک مثبت اور خوش آئند قدم ہے۔ یہ تقریب محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے کے جذبے کو مزید مضبوط بنانے کا خوبصورت ذریعہ ثابت ہوئی۔ مزید برادری نے اس موقع پر حکومت پنجاب اور شریک معزز شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ تمام مذاہب کے ماننے والے مل کر پاکستان کی ترقی، امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور یہ جذبہ محبت و اتحاد آئندہ بھی اسی طرح قائم رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق ملک عرفان شفیق کھوکھر مرحوم کے انتقال پر سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف سیاسی شخصیات نے کھوکھر پیلس آمد کی، جہاں رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر سے ملاقات کر کے مرحوم کے انتقال پر دلی افسوس اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم ملک عرفان شفیق کھوکھر کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی، جبکہ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی گئی۔ معزز مہمانوں نے کہا کہ ملک عرفان شفیق کھوکھر ایک خوش اخلاق، ملنسار اور عوام دوست شخصیت تھے، جن کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سیاسی شخصیات نے اس دکھ کی گھڑی میں کھوکھر خاندان کے ساتھ مکمل ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر اہل علاقہ اور مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ محلہ عیدگاہ کھڈیاں خاص میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح، والدین کے صدقہ جاریہ کے طور پر منصوبہ مکمل۔
खुडियां से हमारे नुमाइंदे यासिर मूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत और इंसानी सेहत की बुनियादी ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने महल्ला ईदगाह खुडियां खास में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौका पर अहले महल्ला से गुफ्तगू करते हुए किया। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने अपने मरहूम वालिदैन के साले स्वाब और सदका जारिया के तौर पर नस्ब करवाया है। इफ्तिताही तकरीब में अवामी खिदमत कमेटी खुडियां के सदर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी, चौधरी इमरान शौकत और अवामी खिदमत कमेटी के एग्जेक्टिव मेंबरान भी मौजूद थे। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने कहा कि साफ पानी इंसानी जिस्म के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जबकि इसकी फ्राहमी एक ऐसा नेक अमल है जिसका स्वाब नस्लों तक जारी रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि आलूदा पानी मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बनता है, जबकि साफ और महफूज पानी सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। इस मौका पर अवामी खिदमत कमेटी की जानिब से गरीब और मुस्तहिक घरानों में पानी ज़खीरा करने के लिए गैलन भी तकसीम किए गए ताकि वो बासानी साफ पीने का पानी महफूज कर सकें। अवामी खिदमत कमेटी के सदर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने कहा कि कमेटी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों के जरिए इलाके के मकीनों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। चौधरी इमरान शौकत ने कहा कि इस मनसूबे से बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन समेत तमाम अहले मोहल्ला को साफ पीने का पानी मैसर आएगा। आखिर में अहले इलाका ने इस इफ्तिताही मनसूबे को सराहते हुए हाजी मोहम्मद अकरम ज़की के जज्बे खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और इनके वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। अहले मोहल्ला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे अवामी फलाही मनसूबे जारी रखेंगे। खबर शामिल कहते हैं कि ज़रूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो का मुफ्ती शोबाजात का दौरा। MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त के इलाज मुआवजे के म्यार का जायज़ा लिया। डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो ने अमले को हदायत की कि मरीजों के साथ खुश इखलाकी का मुजाहरा करें और इन्हें हर मुमकिन सहूलियात की फौरी और बेहतर फ्राहमी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले हर फर्द की खिदमत और सेहतयाबी हमारी पहली तरजीह है। सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MS ने मजीद कहा कि मरीजों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और आवाम को बेहतरीन अस्पताल माहौल देने के लिए अमली इक़दाम जारी रहेंगे। हमारे एंकर पर्सन आयशा महर की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधाकिशन क्लारकाबाद में क्रिसमस की खुशियों का रंग। खुर्शीद ओल्ड एज होम के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर मुमलिकत के फर्जंद और सदर डिस्ट्रिक्ट कसूर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मलक मज़र रशीद अहमद खान की जानिब से कोट राधाकिशन के इलाके क्लारकाबाद में क्रिसमस के मुकद्दस मौका पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद बैनुल मज़ाहिब हमंगी को फ़रोग़ देना और बुजुर्ग शहरों के साथ खुशियाँ बांटना था। तकरीब में खुर्शीद ओल्ड एज होम के मकीन बुजुर्गों क्लारकाबाद की क्रिश्चियन कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खुर्शीद ओल्ड एज होम की जानिब से बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन में तोहफ़े तकसीम किए गए, जिससे बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहट बिखर गई। क्रिसमस की मुनासबत से केक भी काटा गया और खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया गया। मलक मज़र रशीद अहमद खान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुश्तरका वतन है और इकलीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशियों में शरीक होना हमारी इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हमारे माशरे का कीमती सरमाया है और उनकी इज़्ज़त व तकरीम हम सब पर फ़र्ज़ है। तकरीब के शुरका ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ मज़हबी रवादारी को फ़रोग़ देते हैं बल्कि मुआशरे में मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के जज्बे को भी मजबूत करते हैं। आखिर में शुरका ने मलक मज़र रशीद अहमद खान और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि इस तरह के फलाही और समाजी प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रहें। हमारे नुमाइंदे सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च मलक रशीद अहमद खान, मलक मज़र रशीद अहमद खान और मलक फैसल रशीद अहमद खान की फ़याज अंजम सहोत्रा मेंबर ज़िला कौंसिल मुस्लिम लीग नून जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न मिनाटी विंग की जानिब से क्रिसमस के हवाले से प्रोग्राम में शिरकत। तकरीब में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन खिता है, यहाँ तमाम मज़हबी त्योहारों का भरपूर एहतराम किया जाता है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा, हमें आपसी इख्तिलाफ़ात एक दूसरे के मज़हब पर तनकीद करने के बजाय सबसे पहले इंसानियत का दर्स देना चाहिए। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब के त्योहारों को अदा करने की खुली आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा, इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है। तकरीब के इख्तिताम पर मसीही बरादरी के लोगों में क्रिसमस के हवाले से 200 के करीब राशन बैग तकसीम किए गए और क्रिसमस केक काटा गया। इस मौका पर दाऊद शरीफ सहोत्रा तर्जुमान पंजाब मिनाटी शकील चमन भी मौजूद थे।
दफ्तर आईजी जेल खाना जात पंजाब में मसीही सिरान व मसीही जेल मुलाजमीन की खुशियों में शिरकत के लिए क्रिसमस के हवाले से केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। नदीम जट की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़रूक नज़ीर ने खसूसी शिरकत की है और मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा है। इस मौका पर DIG हेड क्वार्टर्स मियाँ सालिक जलाल और DIG सरगोदा रीजन सईदुल्ला गोंदर भी मौजूद थे। आईजी जेल खाना जात ने पंजाब के जेलों में मुकीद मसीही सिरान व मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़रूक नज़ीर का कहना है कि महकमे जेल खाना जात पंजाब के तमाम मुलाजमीन एक फैमिली की तरह हैं। मसीही मुलाजमीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। महकमे जेल खाना जात पंजाब में मसीही मुलाजमीन मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे हैं। पंजाब के जेलों में भी मसीही सिरान और मसीही मुलाजमीन की खुशियों में शिरकत के लिए केक कटिंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में टैंकर के जुल्म का शिकार लोग अपने प्यारों की लाशें उठा कर थक गए मगर हादसे तक न पहुंचे। मंगू पीर करम चश्मा सिंधी स्कूल के करीब टैंकर ने 5 साल बच्ची को कुचल दिया, बच्ची जान बाग। खबर शामिल करते हैं बिहारी से ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन चौधरी सफदर हुसैन गुज्जर ने वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और रुकन कौमी असम्बली NA 157 सैयद साजिद सलीम मेहदी शाह से अहम मुलाकात की। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई जिसमें मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और इलाके की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल, सियासी इस्तेहकाम और बाहमी तावन के फ़रोग के अज़म का इजहार किया। सैयद साजिद सलीम मेहदी शाह ने चौधरी सफदर हुसैन गुज्जर की खिदमात को सराहते हुए इलाकाई मसाइल के हल में ताउन की यकीन दहाई कराई। मुलाकात को मुस्तकबिल में मस्बत सियासी पेशरफ्त की नवीद करार दिया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक RUJ का साल 2025 का इख्तितामी इजलास जनरल सेक्रेटरी RUJ साउथ पंजाब रिजवानुल हसन कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें साबका अहदेदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में सहाफ़ियों के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ पर जोर दिया गया और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त को हर सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी करार दिया गया। सहाफ़ियों पर कायम झूठे मुकदमात के खिलाफ मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई। इख्तिताम पर साबिक़ सदर RUJ मलिक इम्तियाज़ तहम, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा लशारी को मुबारकबाद दी गई। खबर शामिल करते हैं कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर के ज़ेर एहतमाम मरियम नवाज़ कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर से मुतल्लिक तकरीब CEO हेल्थ ऑफिस में मुनक्किद हुई। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब बुनियादी सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुरज़म है और कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स इस अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सुपरवाइजर्स में तकर्री के खतूत तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से सदाम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला खैरपुर मिरस के इलाके मेहराबपुर में डकैती के दौरान 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में ठरी मीरवा का शहरी शबीर शर और मेहराबपुर का इमरान मुगल शामिल हैं। गुलाम शबीर शर को बैंक से रकम निकलवाने के बाद मुजाहमत पर गोली मार दी गई, जबकि डाकुओं का ताक़ुब करने पर इमरान मुगल भी फायरिंग का निशाना बन गया। वाक़े में एक राहगीर बच्चा ज़ख्मी हुआ, मुल्ज़िमान फरार हो गए। वाक़े से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत।